अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे इंशाल्लाह आलमंड केक। बहुत ही टेस्टफुल बनता है, बाज़ार से कहीं अच्छा बनता है और कम बजट में बन जाता है। तो चलें जी, चलते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। आलमंड केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मैदा लिया है 1 कप, जिसको मैंने अच्छे से छान लिया है। शुगर पाउडर लिया है 1 कप, आप चाहें तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। बटर है 150 ग्राम, जिसका मैंने मेल्ट कर लिया। और ये थोड़े से बादाम हैं, दरमियान से मैंने इनको कट कर लिया है मोल्ड में लगाने के लिए। बेकिंग पाउडर है 1½ टीस्पून, इसको भी छान लिया है। आलमंड पाउडर है 2 टेबल स्पून, और यहाँ पे आलमंड पाउडर लिया है 1/2 कप, इसको हम बैटर में यूज़ करेंगे। 3 अदद अंडे हैं जिनको मैंने निकाल लिया है, इसको भी बैटर में डालेंगे। और ये 2 टेबलस्पून मक्खन है। वनीला एसेंस है तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप, इसमें हम डालेंगे। और खोया है 1/2 कप। खोए का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। और हम शहद का भी यूज़ करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें शहद डालेंगे। सबसे पहले हम मोल्ड को रेडी कर लेते हैं। ये जो मक्खन है इसको हम अच्छे से मोल्ड में लगाएंगे। मक्खन अच्छे से लग चुका है। अब ये जो हमने आलमंड काटे थे ये इस तरह से रखते जाएंगे, लगाते जाएंगे। इससे लुक बहुत अच्छी आती है जब आलमंड केक हम कटिंग करते हैं। तो ये देखें, आलमंड भी हमने लगा लिए। आप किसी भी शेप में लगा सकते हैं। अब आलमंड पाउडर जो है ये स्प्रिंकल कर लेंगे। और मोल्ड हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। मोल्ड को साइड पे रखेंगे, स्टेप 2 की तरफ जाएंगे। मैदा लेंगे, इसमें हम जो है बेकिंग पाउडर और ये जो आलमंड पाउडर है ये ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। दूसरे बाउल में हम बटर डालेंगे और साथ में हम पाउडर शुगर डालेंगे थोड़ी थोड़ी करके, और इसको अच्छे से जो है वो बीट कर लेंगे। ये जितना अच्छे से बीट होगा उतना ही अच्छा बनेगा केक। तो थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे, इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये उड़े नहीं, क्योंकि पाउडर है तो ये एकदम से उड़ता है। अब हम 2 टेबलस्पून इसमें हनी ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। साइडों से एक दफ़ा इस तरह से उतार के और फिर दोबारा से इसको बीट करेंगे। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हम वनीला एसेंस, सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप, क्योंकि इसकी सिर्फ हमें खुशबू ही चाहिए। अब हम इसमें मैदा जो हमने रेडी किया था वो डालेंगे, एक एक अंडा डालेंगे और इसको बीट करते जाएंगे। दूसरा अंडा डालेंगे और बीट करेंगे। थोड़ा सा मैदा डालेंगे। तीसरा अंडा भी डाल के हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा साथ में मैदा डालते जाएंगे और बीट करते जाएंगे। एकदम से अगर हम मैदा इसमें ऐड कर देंगे तो वो इस अच्छे से बीट नहीं होगा और केक जो है हमारा सही से बनेगा नहीं। अब ये जो बाकी मैदा था हमने इसी तरह से डाल के इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको मोल्ड में डालेंगे और अच्छे से इसको फैला लेंगे, बराबर कर लेंगे। और अब यहाँ पे हमने जो पतीला है वो प्री हीट होने के लिए रख दिया, तो प्री हीट हो चुका है, तकरीबन 10 मिनट लगे थे। और अब हम केक को बेक कर लेंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट, कवर कर देंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 40-45 मिनट के बाद। यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह 45 से 50 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। केक हमारा जो है वो अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम इसको मोल्ड में से निकालेंगे। पहले हम नाइफ़ की मदद से साइडों से जो है वो अलग करेंगे। तो ये देखें कितनी प्यारी लुक आई है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ये अच्छा और टेस्टफुल बना है। अब हम ऊपर जो है वो हनी लगा लेंगे थोड़ा, इससे बहुत ही अच्छा लगता है केक। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का केक बना है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और सॉफ्ट बना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और ये आपने केक ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आप भी खुश होंगे और बच्चे भी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।